वेलकम एवरीवन। मैं हूं नम्रता सिंह और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लेबलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट के बारे में। तो हमने एसिड बेस के जो हमारे पुराने वीडियोस हैं, जो भी अभी तक पढ़ा है, सब एक्वस मीडियम के लिए था। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए या नॉन एक्वस मीडियम के लिए कि उस एसिड हमारा एसिड स्ट्रेंथ क्या है या बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, या फिर एसिड बेस का बिहेवियर कैसा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो ये समझने के लिए पहले नॉन एक्वस मीडियम के बारे में स्टडी करने से पहले हमारा लेबलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्वस मीडियम में हमने देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, एसिड बेस का डेफिनेशंस एक्वस मीडियम के लिए क्या है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है जो डिफाइन करते हैं एसिड बेस की डेफिनेशन को, जो एसिड बेस को हमें बताते हैं कि एक्वस मीडियम में उनका बिहेवियर क्या है। तो इन जनरल हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन एक्वस मीडियम इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रोटोन की डोनेटिंग एबिलिटीज क्या है, और हमारा सिमिलरली फॉर बेस इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा उसमें प्रोटोन की एक्सेप्टिंग एबिलिटीज क्या है। ये बात हो गया एक्वस मीडियम के लिए। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियोस नहीं देखा है या आपको डाउट है एक्वस मीडियम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से भी जाके हमारा पिछला वीडियोस देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एक्वस मीडियम की। लेकिन क्या होता है जब नॉन एक्वस सॉल्यूशन या नॉन एक्वस सॉल्वेंट मीडियम के लिए बात करते हैं? तो अब आता है लेबलिंग और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट के बारे में। पहले अब हम वो समझेंगे, तब हम फिर नॉन एक्वस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब हम HCl की बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम समझने के लिए कि अगर HCl है वो हमारा वाटर में HCl हमारा क्या है, बिहेव करता है वाटर में हमारा HCl एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। वाटर में हमारा HCl जो कि एक एसिड है वो कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। ये एक्वस मीडियम के लिए बात हुआ। लेकिन यही HCl जब एसिडिक एसिड में लिया जाता है तो ये हमारा क्या करता है, एज अ वीक एसिड बिहेव करता है। तो एज अ वीक एसिड बिहेव करता है जब इसी HCl को हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं। जब हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो हमारा वीक एसिड बिहेव करता है। तो अब इस बात को समझना है हमें कि क्या होता है, कैसे होता है। तो जब हम HCl को वाटर में डाल रहे हैं तो स्ट्रांग हो जा रहा है, लेकिन जब इसी के लिए हम सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है। तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं हमारे एसिड बेस के लिए जो हमने अभी तक एक्वस के लिए पढ़ते आया है, लेकिन नॉन एक्वस के लिए वो डिफरेंट बिहेव करता है। ये जरूरी नहीं है कि ये HCl हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा या किसी में वो हमारा एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। ये भी पॉसिबल हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्वेंट कैसा है, उसकी प्रोटोन की एसिड है, ये किसका क्या काम है, प्रोटोन को डोनेट करना। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो सॉल्वेंट है उसकी प्रोटोन की डोनेटिंग एबिलिटीज क्या है। अगर उसकी डोनेटिंग एबिलिटीज हमारे एसिड से ज्यादा होगी तो वहां पे एसिड का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो मे भी कि वो बेस की तरह भी काम कर सकता है उस केस पे। तो अगर हम एक्वस के लिए बात करें, अगर वाटर के लिए बात करें, तो वाटर में क्या होता है, वाटर में होता है हमारा कि HCl, H2SO4 या फिर HNO3, ऐसे कुछ एसिड्स है जो ये लगभग हमारे सारे क्या करते हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करते हैं। मतलब अगर हम सेम मोलर का सॉल्यूशन ले, अगर हम सेम मोलर का एसिड ले HCl का और अगर HNO3 का सेम ही हम अगर ले, अगर इनका हम दोनों का अगर हम क्या बोलते हैं, दोनों का अगर हम 1 मोलर ले वाटर में, ये क्या है हमारा, ये वाटर है, ये दोनों ही क्या है हमारा, वाटर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर में ये दोनों ही सेम बिहेव करेंगे, दोनों ही एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करेंगे, दोनों ही एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करेंगे वाटर के केस में।
जब हम दोनों का अगर सेम लेस का हम निकाल करके देख सकते हैं। और ये किस बात पर डिपेंड करता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, उस बात पर डिपेंड करता है कि तो हमारा क्या होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, इन दोनों को एक ही साथ रख रहा है कि ये भी स्ट्रांग है वो भी स्ट्रांग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसे होंगे। HNO3 के लिए हाइड्रोजन को डोनेट करना, हाइड्रोजन वाटर में जाके आयोनाइज्ड हो, ये डिफरेंट हो सकता है HCl से, बट वाटर क्या कर रहा है, दोनों को एक ही लेवल में रख रहा है। अब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे क्लास में अगर हमने क्लास में ये डिसाइड किया गया है कि जो 90 एबव मार्क्स लाएंगे, 90 एबव मार्क्स लाएंगे वो हमारे क्या होंगे, A+ में आएंगे। तो हमने अगर ग्रेड डिसाइड कर लिया कि 91 से लेकर के 100 वाले क्या होंगे, A+ में होंगे। ओके, तो अगर ऐसा डिसाइड किया गया, तो अगर हमारे 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है हमारे पास, 4 स्टूडेंट्स है, किसी का हमारा 92 मार्क्स आया है, किसी ने हमारे 95 स्कोर किया है, कोई 97 कर रहा है, कोई 99 कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये ग्रेड ये हमारा डिसाइड किया गया है कि स्कोर इस बात पे होगा, उन्हें ग्रेड दिया जाएगा। जो 91 से 100 में लाएंगे उन्हें ग्रेड दिया जाएगा। तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, चारों स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, A+ में हो जाएंगे। तो चारों के मार्क्सिट में क्या लिखा होगा, A+ लिखा होगा। लेकिन इनके मार्क्स डिफरेंट आए हैं, फिर भी क्या हो रहा है, चारों एक ही लेवल में है, उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, चारों को एक ही लेवल में रखा गया है, ये चारों एक जैसे ही है। तो ये क्या होता है, ये हमारा लेवलिंग इफेक्ट होता है, इसको हम लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर हमारा लेवलिंग इफेक्ट एग्जिबिट कर रहा है और HCl HNO3 मतलब ये यहाँ इस केस में ये वाटर हमारा लेवलिंग इफेक्ट डाल रहा है इन पर। ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर रहा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन, ये सबको एक साथ रख रहा है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हो गया लेवलिंग इफेक्ट के बारे में। तो अगर हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात करें, लाइक अमोनिया सॉल्वेंट की बात करें, जो कि ये क्या है, हमारा बेसिक सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है, बेसिक सॉल्वेंट है। तो जब भी हम कोई भी बेसिक सॉल्वेंट लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बेसिक सॉल्वेंट में अगर हम कोई भी एसिड ऐड करते हैं, किसी भी बेसिक सॉल्वेंट में हम कोई भी एसिड ऐड करते हैं, तो वहां पे हमारे एसिड, ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड्स है हमारे, सारे एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करते हैं। तो सारे हमारे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर अमोनिया एक बेस है, अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में एसिड ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, सारा का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड कर रहा है। मतलब अमोनिया सबको एक ही लेवल में रख रहा है, सारे एसिड्स को एक लेवल में रख रहा है। तो अगर अमोनिया में हमने HCl ऐड किया, या H2SO4 ऐड किया, HNO3 ऐड किया, तो या कोई और भी एसिड अगर हम ऐड करते हैं, तो अमोनिया क्या कर रहा है, इन सबको स्ट्रॉन्ग एसिड, इन सबको एक लेवल में रख रहा है। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सारे अमोनिया में स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव कर रहे हैं। जबकि हम जानते हैं एसिडिक एसिड क्या होता है हमारा, एक्वस मीडियम में ये हमारा एज अ वीक एसिड बिहेव करता है एक्वस मीडियम में। लेकिन अमोनिया क्या कर रहा है, इसको भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब HCl में या एसिडिक एसिड में अमोनिया सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही लेवल में आ रहे हैं। तो हमारा अमोनिया यहाँ पे क्या कर रहा है, अमोनिया एग्जिबिट कर रहा है लेवलिंग इफेक्ट ऑन दीज एसिड्स। तो ये हमारा, लेकिन अगर हम इसमें बेसिक सॉल्यूशन में इसके ही अगर हम उल्टा देखेंगे, तो बेसिक सॉल्वेंट में अगर हम कोई बेस मिला रहे हैं, तो वो हमारा वीक बेस की तरह बिहेव करेगा, या फिर वो हो सकता है एसिड क्लोज टू एसिड या एसिड की तरह बिहेव करेगा। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये लेबल कर दिया। तो ये सब हमारा क्या हो गया, लेबलिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं हम, जब हमारा
एसिडिक सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा वहां पर। तो जब हम एसिडिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, जितने भी बेस होंगे वो हमारे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे। सारे बेसेस हमारे वहां पे स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन जो एसिड्स होंगे, बट जो हमारे एसिड्स होंगे वो हमारे वीक एसिड होंगे, या वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। वो हमारे एसिड्स क्या होंगे, वीक एसिड और बेस भी हो सकते हैं वो। तो जैसे कि हमारा एसिडिक सॉल्यूशन के लिए अगर बात करें तो हमारा क्या हो जा रहा है, अगर हम HCl को एसिटिक एसिड में ले रहे हैं, HCl इन एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे HCl क्या कर रहा है, HCl एज अ वीक एसिड बिहेव कर रहा है। तो HCl हमारा क्या कर रहा है, एज अ वीक एसिड बिहेव कर रहा है। अब बात करें हम HBr, HI, HCl, इन तीनों की बात करते हैं, इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट। ये तीनों ही एसिड जो कि हमारे एक्वस मीडियम में एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव कर रहे थे, बट यहाँ पे ये वीक एसिड होंगे। तीनों ही वीक एसिड है, बट यहाँ पे क्या होगा कि इनका जो आयोनाइजेशन पावर, इनका जो ये जो हमारे एसिडिक सॉल्वेंट में आयोनाइज्ड हो रहे हैं, उसका इन सबका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इस आयोनाइजिंग ऑर्डर देखें तो HI का हमारा ज्यादा होगा, फिर HBr का ज्यादा होगा और HCl का ज्यादा होगा। किसमें, एसिटिक एसिड सॉल्वेंट में। तो एसिटिक एसिड हमारा क्या कर रहा है, इन तीन एसिड को डिफ्रेंशिएट कर दे रहा है कि कौन ज्यादा, मतलब वैसे तो तीनों ही वीक है, लेकिन इसमें कौन उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन उससे थोड़ा कम, और कौन सबसे ज्यादा कम। तो ये हमारा क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इन तीनों को अलग अलग रख रहा है। तो अब हम वापस से वो मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो पहले क्या था, हमारे पास 4 स्टूडेंट थे, हमारे पास 4 स्टूडेंट्स थे, वो 4 के मार्क्स आए थे 92, 95, 97, 99। तो अगर ये डिसाइड किया गया स्कूल में कि जो 97 है वो हमारे A+ वाले होंगे, तो ये चारों स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, A+ ग्रेड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया लेबलिंग इफेक्ट। बट दूसरा एक और सिस्टम क्या हो सकता है हमारा, मार्किंग का या रैंक देने का, कि हमारे यही 4 स्टूडेंट है, 92, 95, 97, 99। अब ये 4 स्टूडेंट्स स्कूल वाले ने डिसाइड किया है कि अब हमें ग्रेड में नहीं जाना है, जिसके जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उसका रैंक सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ऊपर रैंक वाले स्टूडेंट कौन हो जाएंगे हमारे, 99 वाले हमारे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। 99 वाले हमारे हो जाएंगे फर्स्ट, 97 वाले हमारे सेकंड हो जाएंगे, 95 थर्ड एंड 92 हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। मतलब स्कूल वाले ने डिसाइड किया कि हर किसी को डिफरेंशिएट करके रखेंगे, कोई 90 से अबव या 91 से 100 के बीच का ग्रेडिंग नहीं होगा, इस तरह से होगा। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये हमारा लेबलिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो आप सबको समझ आ गया होगा ये बात। तो उसी तरह हमारा सॉल्वेंट भी ऐसा ही कर रहा है। यहाँ पे एसिडिक एसिड हमारा क्या कर रहा है, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट एग्जिबिट कर रहा है ऑन दिस एसिड्स। तो ये सबको अलग अलग रख रहा है, अलग अलग लेवल पे रख रहा है। कोई यहाँ पर है तो दूसरा वाला उससे नीचे है, फिर यहाँ है, अगर ये HI है तो HBr, फिर उसके नीचे HCl, ऐसे कर रहा है। बट वही अगर हम इन तीनों एसिड को इन एक्वस मीडियम में देख रहे थे तो ये क्या हो रहे थे, ऑल
ऑथराइज्ड मतलब वाटर क्या कर रहा था, इन तीनों को एक ही लेवल पे रख रहा था। HCl भी यही है, HBr भी है, HI भी यही है। इनके आयोनाइज, इनका जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो वाटर के केस में एक है। मतलब इनका जो हमारा आयन हमारा हाइड्रोजन को डोनेट करने का जो एबिलिटी है वो अलग अलग है, लेकिन वाटर क्या कर रहा है, उनको सबको एक ही बराबर रख रहा है। वाटर किसी कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा है, चाहे जिसका मार्क्स जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है। बट वही एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, मार्क्स लगाया वही तो तुम्हारा फर्स्ट रैंक है। ओके, जिसका मार्क्स ज्यादा है वो रैंक है। ये सब नहीं होगा कि ग्रेड वगैरह सब एक साथ नहीं आएंगे। तो ये हो गया बात हमारा लेबलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट का। तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाटर क्या एग्जिबिट कर रहा है, वाटर हमारा इन तीनों के लिए लेबलिंग इफेक्ट कर रहा है। बट वही एसिटिक एसिड सॉल्वेंट हमारा क्या कर रहा है, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट एग्जिबिट कर रहा है इन एसिड्स के लिए। तो हमारे बेस में क्या हो रहे थे, जितने भी एसिड है सारे हमारे एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव कर रहे थे। तो सिमिलरली इन एसिडिक सॉल्वेंट हमारे जो भी हमारे बेसेस होंगे वो सारे क्या करेंगे, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेंगे। मतलब अगर अमोनिया को हम एसिडिक एसिड में ले लें, ये हमारा सॉल्वेंट है, तो अमोनिया क्या करेगा, बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा लेबलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट के लिए। तो अब थोड़ा सा समझते हैं ऐसा हमारा होता क्यों है। तो जो अमोनिया का हमारा अमोनिया है, अगर अमोनिया की बात कर रहे हैं तो अगर अमोनिया में हम एसिड ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है हमारा NH4 प्लस Cl माइनस हो रहा है। तो NH4 प्लस आयन जो है हमारा, ये अमोनिया का प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट है। ये हमारा सॉल्वेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट हो गया। तो जो भी एसिड है, एसिड का काम है प्रोटोन डोनेट करना। तो जो भी एसिड है ये क्या हो रहा है हमारा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जा रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है अमोनिया में। और अमोनिया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये हमारा जो भी H+ है सबको ये ले लेगा। तो जब ये सब H+ को ले ले रहा है, एसिड सारे टूट जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ NH4 आयन ही बच रहा है। सोल्यूशन में NH4 आयन बच रहा है। सोल्यूशन में हमारा जो सोल्यूशन है उसमें HCl मिलेगा ही नहीं। हम अमोनिया में HCl डालेंगे, HCl रहेगा ही नहीं उसमें, सारा हमारा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और किसमें चेंज हो जाएगा हमारा, हमें सोल्यूशन में सिर्फ प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट मिलेगा अमोनिया का, NH4 आयन मिलेगा। तो जब ये मिलेगा ही नहीं, ये रहा ही नहीं सोल्यूशन में, तो ये किसी भी तरह का डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा हमें कि कौन सा एसिड, मतलब उसमें हमारे लिए कौन सा एसिड था, वो किस तरह से अगर हमारा सोल्यूशन में बचा होता तो हम सोचते कि अच्छा चलो कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हुआ है, इसलिए उसमें अभी है। बट सोल्यूशन में बच नहीं रहा, सोल्यूशन में सिर्फ हमें NH4 प्लस मिल रहा है। तो यही अमोनिया में अगर हम H2SO4 डालें तो भी हमें क्या मिल रहा है, NH4 प्लस मिल रहा है, प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट ही मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर हम दोनों का सोल्यूशन देखें तो दोनों में ही क्या हो रहा है हमारा, दोनों में ही हमें प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट मिल रहा है, ना HCl मिल रहा है ना H2SO4 मिल रहा है। जब भी हम उसे डाल रहे हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। तो ये हमारा रीजन हो गया लेबलिंग इफेक्ट का। ये दोनों क्या कर रहा है, अमोनिया क्या कर रहा है, इन दोनों को लेबल कर दे रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा लेबलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट खत्म हो गया इसके साथ ही। इसके बाद हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में। उसको पढ़ने से पहले हमारा ये इफेक्ट को समझना जरूरी था। तो अब हम उसके बाद पढ़ेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में, उससे रिलेटेड रिएक्शंस देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।